अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एक हमारा एक और टॉपिक है एटॉमिक मास। इससे पहले हमने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा था जिसकी डेफिनेशन थी द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की बात करें, सिर्फ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की, तो वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर इसके साथ प्रोटॉन्स के साथ हम न्यूट्रॉन्स को भी ऐड कर दें तो वो एटॉमिक मास कहलाएगा। जैसा कि द सम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इसमें हमने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को दोनों को हमने यहाँ पर ऐड करेंगे। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस में उस इन द एटॉमिक इन द न्यूक्लियस के अंदर उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। इसको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल ए से, जबकि हमने एटॉमिक जो नंबर था उसको हम कैपिटल जी से शो करते थे। जबकि हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिखते हैं, हमारे पास एक एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं, और उसके जो गिर्द शेल हैं, और हर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद मुख्तलिफ़ शेल्स में मुख्तलिफ होती है। तो इसलिए हमने सबसे पहले जो रिप्रेजेंट किया इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया। ए जो है ये एटॉमिक मास है, ये इक्वल होता है किसके, जी के। जी जो है हमारे पास ये एटॉमिक नंबर का जी है, प्लस एन जो है ये सम है एटॉमिक मास का। ये एन जो है ये सम है टोटल, क्योंकि द सम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास। उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, जिसकी मैथमेटिकल इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई, ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। जबकि सिर्फ एटॉमिक नंबर में सिर्फ हमने जी से उसको रिप्रेजेंट किया था, उसकी मैथमेटिकल कोई इक्वेशन नहीं थी। जबकि एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक नंबर पहले करने के बाद जब एटॉमिक मास करते हैं टॉपिक मुकम्मल होता है तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाती है जिसको हम ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन है इसकी कि कार्बन में जो है 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, 6, और इसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो भी कितने हैं, 6। तो हमारे पास आंसर आता है 12, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो भी 6 हैं और नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन है वो भी 6 हैं। तो हमारे पास आंसर इसका आता है 12। इसके अलावा ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। उसको हम कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं, ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। तो कैसे लिखेंगे इसको, ए जो है हमारे पास प्रोटॉन्स जो है हमारे पास वो कितने हैं, हमारे पास 8, प्लस न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी कितने हैं ऑक्सीजन के, वो भी 8। हमारे पास जो आंसर आता है वो 16 का आता है। तो मैथमेटिकल इक्वेशन भी कुछ इस तरह से, ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर जो है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के, ये इक्वल होता है। इसलिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। तो मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह बन जाती है, ये देखें। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम ए लिखते हैं, फिर जी लिखते हैं। ए जो है ये एटॉमिक मास है, जी जो है ये एटॉमिक नंबर को शो करता है। तो इसमें सबसे पहले हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, एटॉमिक मास की डेफिनेशन
द सम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। उसको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल ए से एटॉमिक मास को, जबकि एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है एटॉमिक मास की वो ए इज इक्वल टू जी प्लस एन है। और इसके बाद हमारे पास एक फर्ज कर लेंगे एक एटम है जिसमें प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं, और उसके जो गिर्द हैं वो शेल हैं। शेल के अंदर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी तादाद मुख्तलिफ शेल्स में मुख्तलिफ होती है। उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ इस तरह लिखते हैं, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। ए जो है ये एटॉमिक मास है, जी एटॉमिक नंबर है, प्लस एन जो है ये टोटल नंबर। हमने इसको सम किया, टोटल किया। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो है वो 12 जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन आ गए कार्बन के। इस तरह ऑक्सीजन आ गया हमारे पास। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो हमने इसको जैसे कैलकुलेट किया तो हमारे पास 16 आ गया। इसलिए मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो हमने इसको इस तरह से कैलकुलेट किया, जैसे ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। तो पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरह दिया गया है। सबसे पहले मास नंबर, उसके बाद एटॉमिक नंबर है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ।